हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता है मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन चल रहा है। हालांकि टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। उसमें कुछ भी बाकी नहीं है, सारे प्रोसेस के मेथड्स डिफरेंस में बता दिए कि कैसे कैसे डिफरेंशिएशन होते हैं, ठीक है नहीं, कैसे कैसे फंक्शन की कैसे कैसे डिफरेंशिएशन होते हैं, कैसे कंडीशन चेंज होती है। बस सिंपल मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन तुम्हें बस स्टैंडर्ड फॉर्म के डिफरेंशिएशन याद रखने और फंक्शन के वेरिएशन में ध्यान रखना कि फंक्शन में वेरिएशन कहाँ किस पॉइंट पर क्या वेरिएशन आता है। बस ये चीज़ ध्यान रखो, तुम किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर सकते हो, है कि नहीं। बहुत सिंपल चीज़ है, टफ नहीं है, है कि नहीं। ओके, सबसे पहले फंक्शन की डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए, किस पॉइंट पर क्या वेरिएशन हो रहा है, किस पॉइंट पर क्या चेंज हो रहा है फंक्शन में, ये चीज़ हमें पता होना चाहिए, है कि नहीं। क्योंकि अगर ये चीज़ पता नहीं होगा तो तुम जाहिर सी बात है जेई के लिए क्वेश्चन, जेई के लिए तुम प्रिपरेशन कर रहे हो तो बोर्ड लेवल क्वेश्चन तो आएगा नहीं कि मूड आगे दे दिया कि हाँ भाई इस क्वेश्चन के डिफरेंसेस करो, ऐसा क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, राइट। कुछ ना कुछ चेंज जरूर करेगा, राइट। कोई ना कोई ऐसा फंक्शन जरूर देगा जिसके बारे में थोड़ा सा सोचने मजबूर हो जाए, थोड़ा टिपिकल बना दे, राइट। इतना सा फंडा है, ठीक है ना। तो ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है, समझ में आई बात। तो अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ, राइट। एक दो क्वेश्चन और करते हैं आज की क्लास में, एक क्लास बोलूंगा प्रैक्टिस बेस्ड, राइट। तो लिखिएगा क्वेश्चन, देखो ना, if f of x equal to cos pi by 2 into greatest integer part of x minus x cube, is that clear? X is greater than 1 less than 2, then find, अच्छा, and denotes the greatest integer function of x, the greatest integer part of x, integer part of x, is that clear? Then find f dash pi by 2 क्यूब रूट ऑफ पाई बाई 2। इसका मतलब क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ पाई बाई 2 मतलब x की वैल्यू क्यूब रूट ऑफ पाई बाई 2 में तुम्हें इसका डेरिवेटिव बताना है, इज दैट क्लियर? अच्छा, क्यूब रूट ऑफ पाई बाई 2 देखो, क्यूब रूट ऑफ पाई बाई 2, चलो पहले पाई बाई 2 के बारे में स्टडी कर लो। ग्रेटर देन 1 लेस देन 2 होता है क्या? पाई बाई 2 कितना 1.57, दैट मींस ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 1। अच्छा, क्यूब रूट करो उसका, तभी तो ग्रेटर देन 1 लेस देन 2 आएगा, इज दैट क्लियर? खास बात याद रखो, x ग्रेटर देन 1 लेस देन 2, देन ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ दिस इज इक्वल टू 1, आना बोल। दैट मींस fx कितना, बोलो भाई, cos 1 into pi by 2 minus of x cube cos pi by 2 minus theta in first quadrant, the value will be sin x cube, is that clear? Now f dash x is equal to cos x cube, and now derivative of x cube is 3x square, is that clear? So now you need to find the value, this f dash पाई बाई 2 का क्यूब रूट, बोलो भाई ये कितना होगा 3 इंटू क्यूब रूट करूंगा तो पाई बाई 2 रेज़ टू द पावर 2 बाई 3 cos पाई बाई 2 का क्यूब रूट पावर कितनी होगी 3, इज दैट क्लियर? है कि नहीं। नाउ s पाई बाई 2 cos पाई बाई 2 कितना 0 into anything 0, so answer is 0, is that clear? our answer is 0। आई होप तो समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ओके, कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसके बारे में पता होना चाहिए। इसने बोला x is 1 to 2 तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा 1 होगा, कहां पूछा इसके बारे में, तो इसकी वैल्यू देखो 1 से 2 के बीच
कोई वैल्यू 1 से ग्रेटर 2 से लेस तो उसका क्यूब रूट भी 1 से ग्रेटर 2 से लेस। इसका मतलब ये कितना होगा cos पाई बाय 2 माइनस एक्स क्यूब, दैट मींस cos पाई बाय 2 माइनस थीटा कितना sin x क्यूब। ओके, नाउ वी नीड टू पुट द वैल्यू एंड डिफरेंशिएट। साइड में से करते हैं। अगला क्वेश्चन, if u equal to f of x cube, ठीक है ना, v equals to and v equal to g of h square, f dash x is equal to cos x and g dash x is equal to sin x, then find du by dv। ये बताना तुम्हें फंक्शन du by dv। इज दैट क्लियर? सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। लग रहा है टफ, बिल्कुल टफ है नहीं, पर करते हैं सॉल्व। देखो ध्यान से, तुम पहले dy by dx निकालो। क्यों? ये फंक्शन किसका है? x का। तुम्हारे पास क्या आएगा? f dash x क्यूब एंड डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब इज 3x स्क्वायर। इज दैट क्लियर? नाउ dv by dx, बोलो भाई, g dash x क्यूब x का सॉरी इनटू 2x du by dv। So du by dv is equal to du by dx dv by dx। आना बोला, कोई दिक्कत वाली बात? तो du by dx कितना? f dash x क्यूब इनटू 3x स्क्वायर डिवाइड बाय g dash x स्क्वायर इनटू 2x, g dash x स्क्वायर इनटू 2x। इज दैट क्लियर? ये क्या है? तो ऑल ओवर कितना है? 3/2 f dash x क्यूब डिवाइड बाय g dash x स्क्वायर। इज दैट क्लियर? नाउ f dash x कितना? cos x। सो f dash x क्यूब विल बी, बोलो भाई कितना हो जाएगा? cos x क्यूब, है कि नहीं? सिमिलरली g dash x कितना है? sin x। सो g dash x स्क्वायर कितना हो जाएगा? sin x स्क्वायर। इज दैट क्लियर? नाउ पुट द वैल्यू 3/2 cos x क्यूब डिवाइड बाय sin x स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर। ओके, सिंपल क्वेश्चन है। du by dv निकालना है तो पहले u का x के रेस्पेक्ट में x पर डिफरेंशिएशन कर दूं मैं, उसके बाद v का x के रेस्पेक्ट में क्या करूं मैं? डिफरेंशिएशन, बिकॉज बोथ द फंक्शन आर द वेरिएबल ऑफ x। ओके, एंड देन फाइंड देयर रेशियो। समझ में आई बात? अब इनके बारे में क्लियर नहीं, इसके बारे में पता है f dash x कितना है? cos x। सो f dash x क्यूब विल बी cos x क्यूब and g dash x is cos sin x। So g dash x will be sin g dash x square will be sin x square। Okay, अगला क्वेश्चन लिखो। लेट e raised to power f of x is equal to log base e into v
log base ex और argument x, base कितना है? If gx is the inverse of, if gx is the inverse of f of x, ठीक है ना? Then find z dash x, क्या बताना है तुम्हें? z dash x, रटेगी नहीं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल f और g में रिलेशन बताओ. You already know f of g of x will be equal to x and g of f of x equal to x if f and g both are inverse, ठीक है ना? These are the properties of inverse function, but we need to find g dash x. तो कौन सा यूज करूंगा इसको, और अगर मुझे f dash x फाइंड करना तो इसको यूज करो, राइट है कि नहीं? इसको यूज करो. तो z dash g of f of x is equal to x, z dash f of x into f dash x, g dash f of x 1 by f dash x, ये रिलेशन आ गया, ठीक है ना? अब इधर आ जाओ. e raised to power f of x कितना? log e raised x. Is that clear? ठीक है ना? नेक्स्ट f of x e raised to the power log e base x. सही है कि नहीं? लॉगरिथम ले लूंगा, रेडी कि नहीं? एंड दिस इज बेस सेम और पावर भी सेम, तो कितना हो गया? f of x is equal to x. ओके, सो नाउ फ्रॉम हियर ये कितना हो गया? x. तो g dash x 1 by f dash x. ओके, नाउ f dash x. अब मुझे निकालना है f dash x. तो पहले इसका डेरिवेटिव करूं, तो देखो ध्यान से, इसका डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन e raised to power f of x. नाउ डेरिवेटिव ऑफ f of x f dash x is equal to डेरिवेटिव ऑफ log x 1 by x, और f of x कितना है? x. तो f dash x कितना आ गया? 1 by e raised to power x into x. Okay, so now put here f dash x पे आप करो कितना है? z dash x equal to x into e raised to power x. राइट है कि नहीं? समझ में आई बात? सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है ना? सिंपल, तुम्हें इसकी प्रॉपर्टी ध्यान रखनी बस, और कुछ खास नहीं. बस दो, अगर तुम्हें यहां से देखो, तुम इसको यूज करते, तुम्हारे पास फंडा क्या था? g dash f dash g of x into g dash x, लेकिन तुम्हारे पास gx है नहीं, तो g dash x नहीं निकाल सकते. लेकिन इसको यूज करूंगा तो g dash f of x into f dash x, f of x है, f dash x इसलिए निकाल सकते हो. Is that clear? So that's why I am using this, not this. Okay, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन. ऐसा ये क्वेश्चन और है. जेईई मेन का फेवरेट टॉपिक होता है मेथड्स ऑफ डिफरेंशियल में, ठीक है ना? मैक्सिमम क्वेश्चन अगर लास्ट ईयर देखो, प्रीवियस ईयर मैक्सिमम इसी टॉपिक से पूछे, ठीक है ना? ओके, अगला क्वेश्चन. लिखो